भारत के विश्व विरासत स्थल में अगला स्थल है वास्तुकला कार्यालय कॉबूसियर। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। इस शहर के साथ हरियाणा का पंचकूला तथा पंजाब का मोहाली भी जुड़ गया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में चंडीगढ़ के निर्माण की रूपरेखा धरातल पर बनानी शुरू कर दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का यह शहर कहा जाता है। इस सपने की नींव चंडीगढ़ के रूप में उन्होंने 1948 में रख दी थी। उनकी याद में यहाँ पर गार्डन बना है। पंडित नेहरू ने शिवालिक की गोद में बसे छोटे बड़े लगभग 80 गांवों को लेते हुए इस स्थान का चुनाव किया। शुरुआत में सेक्टर 1 से 22 के बीच पड़ने वाले 17 गांव हटाए गए। इन गांव वासियों को जमीन के बदले जमीन, मकान के बदले मकान और नौकरी भी दी गई। धीरे धीरे जब इस विशाल परियोजना का विस्तार होता गया तो और भी गांव हटते चले गए। शक्ति की प्रतीक मां चंडी देवी के नाम पर इस शहर का नाम चंडीगढ़ पड़ा। आजादी के बाद देश का पहला आधुनिक एवं सुनियोजित शहर चंडीगढ़ ही है। यह एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 राज्यों पंजाब तथा हरियाणा की राजधानी भी है। चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र में मोहाली, पंचकुला और जीरकपुर आते हैं। इस शहर के निर्माण की जिम्मेदारी फ्रांस के मशहूर वास्तुकार ली कार्बुजियो को सौंपी गई थी। ली कार्बुजिए का असल नाम चार्ल्स एडुआर जियानेरे ग्रिस था, जिनका जन्म स्विट्जरलैंड के ला शौदे फौ नामक स्थान पर अक्टूबर 1887 ईस्वी को एक घड़ी साज परिवार में हुआ था। यह स्थान फ्रांस की सीमा से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। 30 वर्ष की अवस्था में वे फ्रांस आ गए थे और यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। यहाँ के सेक्टर 19 में मध्य मार्ग पर स्थित ली कार्बुजिए सेंटर में इस कलाकार से जुड़ी अमूल्य यादें संजोकर रखी गई हैं। ली कार्बुजिए ने जिस स्थान पर चंडीगढ़ को बसाया, वहाँ प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह बरामद हुए हैं और इन चिन्हों में शहर की रूपरेखा ली कार्बुजिए की वास्तुकला से मिलती जुलती है। कार्बुजिए ने शहर की योजना में मानव शरीर को प्रेरणा के तौर पर लिया है। उन्होंने मानव शरीर की कार्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए इस शहर का ढांचा तैयार किया, जिससे कि एक ऐसा आधुनिक शहर उभर कर सामने आए, इस शहर के निवासियों की हर आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने में सक्षम हो। इसके तहत उत्तर में कैपिटल कॉम्प्लेक्स इसका माथा है। सेक्टर 17 यानी सेक्टर 17 का सिटी सेंटर इसका हृदय है। सड़कों का जाल रक्त प्रवाहिका है। फेफड़ों की संख्या दी गई लेजर वैली को और इंडस्ट्रियल एरिया को बिसरा। लगभग 44 वर्ग मील में फैले इस शहर की खूबसूरती यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस शहर के हर सेक्टर की बनावट लगभग समान है। सारे सेक्टर आयताकार वर्ग में बटे हैं, जहाँ ग्रीन बेल्ट है। यह ग्रीन बेल्ट हर सेक्टर में विकसित की गई है। चंडीगढ़ के लगभग हर सेक्टर में एक खूबसूरत गार्डन है, लेकिन सबसे लोकप्रिय है रोज गार्डन, जो सेक्टर 16 यानी सेक्टर 16 में स्थित है। यहाँ गुलाबों की 1000 किस्में मौजूद हैं। पौधों की संख्या लगभग 50,000 है। देश के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ली कार्बुजिए के निधन के बाद इस काम को उनके चचेरे भाई पियरे जेनरे तथा मैक्सवेल फ्राई ने आगे बढ़ाया। कैपिटल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसे जी कार्बुजिए ने ही डिजाइन किया है। इसे इस शहर की शान भी कहा जाता है। 100 एकड़ में बनी यह इमारत पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, विधानसभा और सचिवालय बिल्डिंग को एक साथ जोड़ती है। वर्ष 2016 में इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। सभी इमारतें जियोमेट्रिकल शेप में डिजाइन की गई हैं। इसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है ओपन हैंड मॉन्यूमेंट। इसे ली कार्बुजिए ने चंडीगढ़ के प्रतीक चिन्ह के रूप में 1948 में डिजाइन किया था, पर अपने रहते उसे बनवा न सके। उनकी याद में इसे 1985 में बनाया गया। एक अन्य धरोहर है गांधी भवन। इसे ली कार्बुजिए के चचेरे भाई पियरे जेनरे ने डिजाइन किया था। पंजाब यूनिवर्सिटी के परिसर में बनी यह बिल्डिंग अपने बेहतरीन आर्किटेक्ट के लिए जानी जाती है। इस खूबसूरत शहर की एक और विशेषता है कि यातायात को सुगम बनाने के लिए यहाँ 7 प्रकार की सड़कें बनाई गई हैं, जिन्हें कार्बुजिए ने 7VS का नाम दिया था। चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में स्थित है मानव निर्मित सुखना झील, जो इस शहर की जान है।
इस झील का निर्माण भी आर्किटेक्ट ली कॉर्बुजिए ने शहर के लिए जल प्रबंधन और बाढ़ से बचाव करने के लिए करवाया था। यह झील 8 से लेकर 16 फीट गहरी है और 3 किलोमीटर तक फैली हुई है। चंडीगढ़ में सेक्टर 13 के नाम से कोई भी सेक्टर नहीं है, क्योंकि ली कॉर्बुजिए इस अंक को अशुभ मानते थे। यह बात दीगर है कि 5 लाख लोगों को बसाने के लिए जिस शहर का निर्माण किया गया था, आज उसकी आबादी 1 करोड़ 16 लाख से भी अधिक है। चंडीगढ़ की पटियाला से दूरी 69 किलोमीटर है। अगर आपको शिमला घूमना है तो पहले चंडीगढ़ आना होगा। शिमला और चंडीगढ़ के बीच में बहुत से पर्यटन स्थल मौजूद हैं। चंडीगढ़ से पंचकुला 7 किलोमीटर की दूरी पर है। पंचकुला से पिंजौर गार्डन 10 किलोमीटर तथा पिंजौर से कालका 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि मुख्य रेलवे मार्ग से जुड़ा हुआ है। कालका से सोलन की दूरी 37 किलोमीटर एवं सोलन से शिमला 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।